पहले के टाइम पे एक एआई मॉडल को ट्रेन करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता था जितना कि एक न्यू बॉर्न बेबी को पालना। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक नए डेवलपर के लिए ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग होती हैं। इसमें एक कंसेप्ट आता है टेंसरफ्लो। A lot of NERSC users are using TensorFlow. It's one of the more popular frameworks. टेंसरफ्लो का इस्तेमाल हर कंपनी कर रही है, लेकिन जो भी डेवलपर्स अंदर आ रहे हैं एआई पे काम करने के लिए, उनके लिए ये जो टर्म है टेंसरफ्लो, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट स्कैनर और टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन मैंने ML किट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दिया था। लेकिन अगर वो आपको खुद से अगर स्क्रैच से वो सारी चीजें करनी हो ना, तो फिर आपकी जान निकल जाएगी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं पता है। इंटरनेट पे लाखों ऐसे आर्टिकल्स, लाखों यूट्यूब वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको यही बता रहे होंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, लेकिन प्रैक्टिकली करके कोई नहीं दिखाने वाला, क्योंकि उसके स्टेप किसी को भी नहीं पता। जब मैं अपने पिछली कंपनी में काम कर रहा था तो उसमें भी मुझे ये डॉक्यूमेंट स्कैनर वाला जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया और मैंने किया भी था। 80% तक मैंने मॉडल ट्रेन कर दिए थे और उसको रैप अप करके, मतलब कि पाइथन का इस्तेमाल करके मैंने किया था। और जब भी स्क्रिप्ट रन करता था तो मेरे को एक्यूरेट रिजल्ट मिलता था। पर उसको एंड्रॉयड में कैसे लेके आना है उसका भी गाइड था, लेकिन प्रॉपर वो नहीं चल रहा था। मतलब कि जो मॉडल मुझे चाहिए था एंड्रॉयड में चलाने के लिए वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो आप समझ सकते हो कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं यार, जैसे कि पहली बात तो कोई भी मॉडल आपको ट्रेन करना है तो आपको डेटा सेट चाहिए रहता है। वो डेटा सेट पे फिर आप लेबल करते हो। लेबल करने के बाद से पाइथन का स्क्रिप्ट लिखते हो। लिखने के बाद से जो भी डेटा सेट आपका रहता है उससे आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। जब वो ट्रेन हो जाता है तो फिर उसका TF लाइट मॉडल जनरेट करते हो। जनरेट करने के बाद से आप एंड्रॉयड पे लेके आते हो। ओके, जितनी आसानी से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी ना, वास्तव में ये इतना आसान भी नहीं है। एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा सेट चाहिए रहता है ना, वो आपको इकट्ठा करने में कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, कभी कभी 1 साल भी। आप ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एक्यूरेट चाहते हो। तो वो जो मॉडल बनाना रहता है, डेटा सेट इकट्ठा करना, तो उसको सालों लगते हैं। ठीक है, करने के बाद से बहुत सारी ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कराई जाती है वो डेटा सेट के साथ, और फिर जाके वो जो मॉडल है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि डेटा को लेबल करना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप। जैसे एक पेड़ है, उसके जितने भी डिजीज़ हैं उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस पेड़ को कौन सी बीमारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके पत्ते से हमें पता पड़ जाता है। जब पत्ता मुरझाने लगता है उसके फोटो कैप्चर करने होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ट्रेन कर रहे होते हो, मॉडल बना रहे होते, तो उसको हम फोटो ही देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट भी देते हैं अगर टेक्स्ट से काम करना है तो। लेकिन अगर मान लो कि आप कैमरा से काम करा रहे हो तो आपको वो सब बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए मान लो कि अलग अलग डिजीज आप कहाँ से लेके आओ, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा सेट कलेक्ट करना पड़ेगा। जब वो कलेक्ट हो जाता है फिर आप क्या करते हो, वो डेटा पे लेबलिंग करते हो। जैसे मान लो कि उसको बोलो कि ये जो पेड़ है इसको ये बीमारी है। जब आप वो लेबलिंग कर देते हो तो जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हो ना, तो वो मॉडल यही सीखता है कि अगर इस टाइप का इमेज मुझे मिलता है तो मैं उसको, जो यूज़र है जो आउटपुट चाहता है, उसको मैं बताऊंगा कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद से आप क्या पाइथन का स्क्रिप्ट लिखते हो। पाइथन का स्क्रिप्ट तो पहले के टाइम पे था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड था। आज के टाइम पे टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करके आप बहुत ही इजीली उसको ट्रेन कर सकते। पहली बात तो टेंसरफ्लो भी खुद बने बनाए स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और गाइड भी अभी अवेलेबल है, बहुत इजीली आप उसको ट्रेन कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि वो बनाते हो, बनाने के बाद से आप क्या करते हो, TF लाइट मॉडल जनरेट करते हो, और उसको जनरेट करने के बाद से आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हो। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है, प्रॉपर आइडिया है, जिससे कि जो मॉडल है वो काम करता है। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको हाई क्वालिटी डेटा सेट प्रोवाइड करती हैं। उनमें से सबसे टॉप पे आता है केगल। केगल पे आपको बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, उनके अच्छे कलेक्शन होते हैं। बहुत सारे आपको प्री ट्रेंड मॉडल भी मिलते हैं जो आपको टेंसरफ्लो के मॉडल का स्टोर होता है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करना है, कि जैसे कीबोर्ड, माउस, बाइक, ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी वो लोग प्री ट्रेंड मॉडल देते हैं। अगर आपको किसी इमेज को पहचान कराने की, वो इमेज कहाँ की है, तो उसके लिए वो लोग प्री ट्रेंड, अगर फ्रूट्स आइडेंटिफाई कराने हैं तो उसके लिए भी वो लोग प्री ट्रेंड मॉडल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। टेंसरफ्लो खुद का एक पाइथन का स्क्रिप्ट ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल करके जो भी डेटा सेट आपने कलेक्ट किया है उसका यूज करके आप मॉडल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हो। इसके साथ साथ उसी स्क्रिप्ट से आप चाहो तो मॉडल भी जनरेट कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप मोबाइल में या फिर अलग अलग जगह पे कर सकते हो। ये सारा कुछ ओपन सोर्स है, तो आपको इजिली गिटहब पे मिल जाता है, और इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपको टेंसरफ्लो के ऑफिशियल साइट पे भी ये सारा कुछ बताया जाता है और MLKit पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी सारा कुछ बताया जाता है। ट्रेनिंग के भी स्टेप बाय स्टेप गाइड वहाँ पे दिए गए हैं। चलो ये तो हो गया रिसोर्सेज की बात की, मतलब आप कहाँ से सारी चीजें लेके आओगे, कैसे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। लेकिन चैलेंजेस यहीं पे खत्म नहीं होती है। इससे और बड़ी चैलेंज तब आती है जब आप वो सारा डेटा सेट इकट्ठा कर लो, ट्रेनिंग और रनिंग जब प्रोवाइड करानी होती है तो आप भाई प्रोवाइड किस पे कराओगे, आपके पास उतना तगड़ा तो मशीन है नहीं। अगर बड़ी कंपनी है तो वो अफोर्ड कर लेते हैं, उनका खुद का मशीन होता है सारा कुछ, तो वो लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन एक नॉर्मल डेवलपर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए गूगल ने हमें प्रोवाइड किया है फैसिलिटी, गूगल कोड लैब। अब देखो वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट सेटअप होता है ना, वो सब कुछ पहले से किया हुआ है। आपको पाइथन में कोड करने के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट वहाँ पे कोड लिखना शुरू कर सकते हो। और आपको अलग अलग स्क्रिप्ट भी मिल जाते हैं गूगल कोड लैब के, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया।